जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। जय जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। जय सिया राम। पूर्व जन्म मिलई न कहाई कुछ, गावै जो राई जोई। भरत कुशल पूछई न सकई, भय विषाद मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ करते नहीं। गौ से चुपके से जुहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर 10 दिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैक नंदनी, हरसि रवि कुल जल रहु चादिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में 10 दिशाओं में दागनी लगी है। पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदि उठी धाई, द्वार बेटी भवन ले आई। भरत दुखति परिवार निहारा, मानहु तूनि भजन बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आए। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मारा गया हो। के कई हरषित यही भांति, मनहु मुदित धवलाई की राति। सुतहि सचोषत देखी मुनि मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। एक के कहीं इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देकर वह पूछने लगे, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ? सुनि सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पाप निबोली बहन सियावर रामचंद्र की जय। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोले। तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कुचक काज विधि बीच बिगारू, भूपति सुरपति पूर्व गुधार। हितार, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वही अभी राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेउ करि के हरिनाद। तात तात हाय तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो।
वे तात तात हाय तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पावहु तोई, तात न राम सपो सो बहु मोई। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हे तुम हतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देखा भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाछि जन मारहु दे। आहुति ते सब पापिनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उससे जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करने रूप से शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसरौ पितु मरन, सुनत राम पैन गौन, हेतु अपनौ जानि जिय कथित रहे, धरि मौन सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का मन बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्ने रह गए। विकल बिलोकी सुतहि समुझावति, मनहु पजरे पर लोनु लगाव। तात राउ नहीं सोचू जोगु, बिड़ई श्रुकृति जसु कीनहु भोगु। पुत्र को व्याकुल देकर कैकेयी समझने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवित सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। असय अनुमानी सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी समो राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगार। धीरज धरि बरि लेहई उसासा, पापिने सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगारे छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि न रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटित पालहु सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसे ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों न डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ती को सींचा और मछली के जीने के लिए पानी को उचील डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु राम लखन सेवा, जननी तू जननी भई विदिशन कुछ न बसाई। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरीखी पिताजी और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर न हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जी अठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ।
बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गारिन जीव महु परहु न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में अब बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। उप प्रतीत तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि बहु नारी हृदय गति जानी, सकल कपट गया गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्री के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राओ, सो किमि जाय न तीह शुभा। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। फिर राजा तो सीधे कुछ सुशील और धर्म पराये थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? बेअति अहित राम तेहि तोहि, को तु असहि सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी महु मसी लाई, आखि ओट उठी बैठहि जाई। वे श्री राम जी तो मुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। वह मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओर में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट की विधि मोहि, मोह समान को पात की बात कहो कुछ तो ही। सियावर रामचंद्र की जय। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सोने शत्रुधन मात कुटिलाई, जरई गात ऋषि कुछ न बसाय। तेहि अवसर कुबरी तम आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुधन जी के सबंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आए। लखी ऋषि भरहु लखन लघु भाई, परतन नल घृत आहुति पाई। गिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटहु फूट कपारो, दलित सदन मुख रोधि विप्रचारो। आय दयौ मैं कहा न सावा, करत नीक फलो अन सही पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वह कहराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सोने पर रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीनी छोड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उससे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उनकी छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन वीर वनर विकल कृष शरीर, दुख भार कनक कपाल बर बोली। वन मानव हनि तुषार सियावर, रामचंद्र की जय।